हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं हेलो एरेंस बनाने की मेथड आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मैंने पहले से लिख के रखी हैं, आप इसको देख लें। हम इतने स्टेप पर हेलो एरेंस को बनाने की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन देखेंगे और दूसरा साइड चेन हेलोजिनेशन देखेंगे। सेकेंड स्टेप है, 4 स्टेप देखेंगे, 1 2 3 4। तो सेकेंड स्टेप में हम डायएन्जोनियम सॉल्ट से देखेंगे। इसमें हम सेंड मेयर प्रोसेस, गाटरमान प्रोसेस भी देखेंगे। सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड जिसमें हुंस डीकर रिएक्शन को देखेंगे, और कॉमर्शियली मेथड जिसमें क्लोरो एरिन बनाया जाएगा, तो उसमें अपन राशिंग प्रोसेस देखेंगे। राशिंग की स्पेलिंग ठीक कर रहा हूं, राशिंग प्रोसेस को देखेंगे। आप चाहे तो उसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन सारे पॉइंट पर अपन को स्टडी करनी है। क्लियर? मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अपन किसी भी एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग को लेंगे। अपन एक बेंजीन रिंग ली है, सपोज ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसकी अपन ने क्लोरीन से रिएक्शन करवाई। क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ये क्लोरोबेंजीन मिला। क्या ये रिएक्शन सही है? तो आपका आंसर जो होगा वो गलत चला जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिएक्शन हेलोजन केयरिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होती है, ऐसे नहीं होती है। तो हेलोजन केयरिंग रिएजेंट कौन से होते हैं उसको देखिए आप। एक तो होता है आपका मरकरी, दूसरा होगा आपका आयोडीन भी हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, और अब फिर से जो मेन है वो फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड। इनको अपन हेलोजन केयरिंग रिएजेंट कहते हैं। तो बच्चों, इनके प्रेजेंस के बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो यहां पर जैसे मैं ले रहा हूं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को ले रहा हूं, और इसका एक टेम्परेचर भी होता है, सर्टेन टेम्परेचर पर अपन को इसको हीट करना होता है। तो टेम्परेचर तो खैर ज़्यादा इसका नहीं रहता है, 310 केल्विन से 320 केल्विन के बीच रहता है। तो इनकी प्रेजेंस में जब अपन करेंगे तब ये रिएक्शन होती है, और ऐसे ये निकल गया। ऐसे ही हम इसका ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। जैसे क्लोरीनेशन कर दिया तो ब्रोमिनेशन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका अपने ब्रोमीन को लिया, और वापस अपन को एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ले, चाहे आयरन क्लोराइड ले सकते हो, 310 केल्विन से लेकर 320 केल्विन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए अपन जब रिएक्शन करेंगे तो अपन को ब्रोमो बेंजीन मिलेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा। इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमो बेंजीन को बना सकते हैं। क्या ये जिनको यहां तक समझना, ये सिंपल रिएक्शन है, किंतु इसकी मैकेनिज्म क्या है उसको हम देखेंगे। किंतु मैकेनिज्म से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनमें ये तो मैंने मोनो ब्रोमो बेंजीन बनाया है, डाई क्लोरोबेंजीन और डाई ब्रोमो बेंजीन भी बनता है। अब क्वेश्चन ये होता है, डाई क्लोरोबेंजीन और डाई ब्रोमो बेंजीन बनता है, मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको। ट्राइक्लोरोबेंजीन बड़ी मुश्किल से बनता है। क्यों बनता है वो अपन बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। परंतु इनमें जो
डाई क्लोरो या डाई ब्रोमो बनता है तो हमको रेशो ध्यान रखना पड़ता है। अगर 1:1 बेंजीन का बेंजीन का रेशो 1, क्लोरीन का भी रेशो 1 लेंगे तो अपना मोनो क्लोरो बेंजीन बनेगा। ऐसे ही अगर हम ब्रोमीन का 1:1 लेंगे तो भी ब्रोमो बेंजीन बनेगा। किंतु अगर आपने ब्रोमीन का रेशो 2 कर दिया, यहाँ क्लोरीन को रेशो 2 कर दिया, यानी एक्सेस अमाउंट में आपने ब्रोमीन को या क्लोरीन को पासिस कर दिया, तो आपके लिए ये डाई क्लोरो बेंजीन या डाई ब्रोमो बेंजीन बनेंगे। कैसे बनेंगे उसको अपन देख रहे हैं। चलो मैं यहीं पर इसको कर देता हूं, फिर आगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो डाई क्लोरो बेंजीन और डाई में इसको रख करके पहले इसी को कर रहा हूं। मान लेते हैं कि अपन ने ये ज्यादा अपने क्वांटिटी में ले लिया, एक्सेस अमाउंट में अपन ने क्लोरीन को ले लिया है। एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को लेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन से? डाई क्लोरो बेंजीन और ये डाई क्लोरो बेंजीन, परंतु कौन सा है आप लोग बताएंगे। और ये यहां पर जो डाई क्लोरो है वो कौन सा है? आर्थो को ओ कर देता हूं, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। और यहां पर पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा आपका पैरा क्लोरो बेंजीन। मेजर प्रोडक्ट पैरा क्लोरो बेंजीन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेजर प्रोडक्ट पैरा क्लोरो बेंजीन क्यों बनता है और ये माइनर बनेगा? आर्थो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और पैरा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। कारण क्या है? कारण सिंपल आपको दिखाई देगा। ये आप देखो दोनों बिल्कुल नियर हैं। नियर होने के कारण इनके बीच में रिपल्शन हो जाता है। ये क्लोरीन पहले से इसको रिपल करके भगा देती है, तो चांसेस कम क्लोरीन को मिल पाते हैं यहां पर जुड़ने के लिए। यहां पर क्लोरीन, ये वाले इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इस फिनोमिनन को जिसके जो इसमें रीजन अपन बताएंगे तो उसमें रीजन क्या लिखकर आता है? रीजन लिख के ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है, मेजर लिख देता हूं मैं, ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। इसका रीजन पूछा जाए तो इसका रीजन अपन बताते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। इसका रीजन होता है स्टेरिक हेंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हेंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हेंड्रेंस का, स्टेरिक का वैसे तो मीनिंग केमिस्ट्री में बड़ा लंबा होता है, आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए। ये स्टेरिक मतलब आसपास का एरिया, आप इसको समझ लीजिए एरिया, और हेंड्रेंस यानी उसका इफेक्ट। तो इस तरीके से स्टेरिक हेंड्रेंस के कारण ये प्रोसेस होती है और स्टेरिक इफेक्ट के कारण क्लोरीन के बीच में आर्थो पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए आर्थो माइनर प्रोडक्ट बनता है। जबकि इनके बीच में स्टेरिक हेंड्रेंस इफेक्ट कम होता है, जिसके कारण इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण मेजर प्रोडक्ट पैरा क्लोरो बेंजीन बनता है। ऐसे ही हम ब्रोमीन को भी ले सकते हैं। मोनो ब्रोमो और क्लोरो जो डाई ब्रोमो में आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन बनेगा और इसमें पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन बनेगा, जिसमें मेजर पार्ट आपका पैरा वाला होगा, माइनर पार्ट आर्थो वाला होगा। बच्चों यहां तक समझ में आ गया तो बढ़िया है। अब जिनको मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं वो थोड़ी टिपिकल होती है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो कम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं डिटेल स्टडी में, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो स्क्रॉलिंग करके आगे बढ़ जाएं, आगे की प्रोसेस को देखें, मैकेनिज्म को नहीं देखें। और मैकेनिज्म को जिनको लगता है कि हम मेरिटोरियस हैं, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, तो भैया आप इसकी मैकेनिज्म को भी समझिए और मैकेनिज्म को भी एग्जाम में एक्सप्लेन करके आइए। मैं उसकी मैकेनिज्म को बता रहा हूँ, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले रख कर ले जा रहा हूँ। क्या होता है कि स्टेप फर्स्ट देख रहे हैं अपन इसकी मैकेनिज्म को। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जैसे ये पहले बेंजीन को ले रहे हैं, ये क्लोरीन है, क्लोरीन ये जैसे ही एल्यूमिनियम
ट्राइक्लोराइड के पास आती है। तो इसके इन्फ्लुएंस के कारण, बेंजीन रिंग के इन्फ्लुएंस के कारण ये यहां आ जाता है और कुछ इस तरीके का बन जाता है ये रिएक्शन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर AlCl4 और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस मिक्सचर के कारण, इन्फ्लुएंस के कारण ये जो पार्ट बन जाता है ये अपना न्यूक्लियोफिलिक, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक इसके नेगेटिव क्लोरीन के आने के कारण ऐसा बन गया है। यहां पर ये देखेंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो प्रोटॉन को, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, चार्ज है इसके ऊपर, ये पेयर ऑफ, यूं समझ लो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये लुईस बेस कहलाएगा, ये लुईस बेस कहलाएगा। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये जाके जुड़ेगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, यहां पर डबल, मैं इसको थोड़ा सा सही करके बना लूं। ये बेंजीन रिंग को मैं बना रहा हूं। अब इसमें सपोज यहां डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये यहां आ जाएगी प्लस वाला, AlCl4, ये नेगेटिव वाला। तो क्या होता है कि इसके इफेक्ट, ये जो रहता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, किसका, इसका, यानी पाई बॉन्ड, ये वाला नीचे वाला पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो जाता है। और पाई बॉन्ड के डीलोकलाइज होने के कारण इसका, इसके ऊपर कुछ इस तरह, ये पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन इसके पास आ जाती है, और इसका हाइड्रोजन तो बेचारा यहाँ पर बैठा ही हुआ है, वो भी अभी भागा नहीं है, किंतु ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से, ये मैं इसको पहले डबल बॉन्ड बना दूं, ये डबल बॉन्ड, ये जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेके क्लोरीन यहाँ पर आ गई है। इसलिए इसका पूरा जो पूरा बॉन्ड था कार्बन, ये कब बॉन्ड बना था, कार्बन का और यहाँ, ये यहाँ का कार्बन और यहाँ के कार्बन के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा शेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इस कार्बन के यहाँ से चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के रूप में यहाँ आ गया। अब ये जो स्पीसीज देख रहे हो आप, ये वाली, इसमें क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा पाई बॉन्ड क्या हो गया, निकल गया। तो पाई बॉन्ड क्या हुआ कि पाई बॉन्ड निकलने के कारण एक्सेप्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन, बेंजीन ने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहां से निकल गया। तो ये क्या बना देगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बो केटायन बना दिया, कार्बो केटायन बन गया है। अब मुझे यहां से रब करना पड़ेगा या ऊपर से रब कर रहा हूं, आप चाहे तो थोड़ा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो मीन्स यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन ने पूरा का पूरा पाई, ये क्लोरीन ने पूरा का पूरा पाई, इसको यूं कह सकते हैं पोलराइज क्लोरीन, मैं लिख देता हूं, ये पोलराइज क्लोरीन है, पोलराइज्ड क्लोरीन। पोलराइज क्लोरीन ने क्या करा, पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, पूरे पूरे पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, जिसके कारण, जिसके इफेक्ट के कारण ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकेटायन बन गया। आपको यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके जेई में या नीट के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, क्योंकि जो पोलराइज्ड क्लोरीन है
वो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग से एक्सेप्ट कर लेता है और बेंजीन रिंग को कार्बोकेटायन के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाके खड़ा कर देता है। इस मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझिएगा। अब ये सारा जो प्रोसेस रहती है ये रेजोनेंस के कारण होती है। ये रेजोनेंस में कैसे होगा, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ये डबल बॉन्ड है, हम यहां से रेजोनेंस को करेंगे। इसका कैसे ये शो करेगा, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर प्लस है और ये H और ये C है। इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा रेजोनेंस के कारण। ये अपन को मालूम है रेजोनेंस किससे कहते हैं बच्चों। रेजोनेंस का सीधा मतलब यही होता है कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड वाले में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वो डीलोकलाइज होता है, मतलब घूमता रहता है। तो ये पाई बॉन्ड ने कहा अरे कौन बैठ रहा है, चलो घूम के चक्कर लगा के आए, घूम फिर के आए, तो कहां जाना पसंद करेगी, जहां पर पॉजिटिव दिखेगा। तो ये यहां पर चली गई। अब भाई यहां पर चली गई तो हमेशा नेगेटिव जहां से जाएगा तो पीछे पॉजिटिव को छोड़ता हुआ चला जाएगा। यहां पॉजिटिव बचा और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, ये H और ये Cl, और इस तरीके से ये वाला डबल बॉन्ड तो यहां पर अपनी जगह पर है ही। फिर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बना गया, इस तरीके का। अब क्या करेगा, यहां पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो कहला मैं भी तो घूम के आऊं गर्मियों की छुट्टियों में, तो ये भी अपनी नानी के पास पहुंच जाएगा, मतलब ये भी उठाकर यहां आ जाएगा। यहां जैसे ये आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा इस तरीके से, और यहां पर ये क्योंकि यहां से चला है तो पॉजिटिव नेगेटिव जहां से निकल जाएगा वहां पॉजिटिव आ जाता है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका डबल बॉन्ड तो यहां पर है ही, ये डबल बॉन्ड तो यहां पर आ गया। अरे यार चलो देख लेना, चुटिया थोड़ी बहुत निकल रही है, चलने देंगे, H और Cl। इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां पर 1 2 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बताते हैं, और इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ यूं बता देता हूं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन को, ये प्लस का चार्ज है, और ये इस तरीके का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन को दिखाई दे रहा है, ये H और ये Cl। इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया। यहां से लेके यहां तक की पूरी प्रोसेस बच्चों स्लो रिएक्शन होती है, स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए इस प्रोसेस को रेट डिटर्मिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। रेट डिटर्मिनेशन प्रोसेस इसी को बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको ये बोला जिनको नहीं समझना है वो स्क्रोलिंग करके आगे बढ़ जाए, आगे की प्रोसेस को देखे। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ये हुई अपनी इस स्टेप के बाद वाली जो स्टेप है, और वो फास्ट वाली होगी, मैं उसको करने जा रहा हूं एक और स्टेप पे। इसको मैं मान लेता हूं, पहली वाली को मान लेता था, जो मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया था, दोनों को बनाया था, तो उसको फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसके बाद फोर्थ वाली को करने जा रहा हूं। मैं रब कर रहा हूं इसको, है ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब उसको फोर्थ स्टेप मान लो, जो भी मैंने स्टेप लिखी नहीं है, चलिए आप लोग बना लीजिएगा। अब मैंने क्या करा, मैं इसको ऐसा लिख के, और मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर H है, यहां पर Cl है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। आप कहेंगे सर जो फर्स्ट वाली, जो आपने जो लास्ट वाली स्टेप छोड़ी थी, उसमें आपने पॉजिटिव चार्ज यहां लगाया था। अरे भाई यहां पर भी पैरा है तो यहां पर भी पैरा है, यहां पर मेटा है तो यहां पर भी मेटा है, यहां पर भी मेटा है तो यहां पर भी मेटा है, तो बात वही, यानी कि ये जो इसके पड़ोसी है, इसके पड़ोस में ही मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब क्या होता है कि आगे की रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाती है, फटाफट हो जाती है, वेट ही नहीं करता है, प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, उठ के यहां आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास जैसे ही आता है तो ये प्रोटॉन के फॉर्म में आ जाता है, और ये क्लोरीन आ जाती है। अब मैं क्या करता हूं, इसको अभी पॉजिटिव चार्ज को रहने देता हूं, और इसको इस तरीके से करके, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, और ये क्लोरीन यहां पर रहती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये प्रोटॉन के रूप में आ जाता है। इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, किसके थ्रू, AlCl4- के थ्रू ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इधर लिख देता हूं, ये जैसे ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रोटॉन हट जाएगा, क्लोरीन यहां पर आके जुड़ जाएगा।
तो इस तरीके से ये क्लोरीन आके यहां जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से क्लोरीन जुड़ जाएगा और AlCl3, क्योंकि इसके पास क्लोरीन ज्यादा है, वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना के निकल जाएगी। इस तरीके से यहां पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड, जो कि बेस का काम कर रहा होता है। यह थी इसकी मैकेनिज्म। जिनको समझ में नहीं आई वो कमेंट्स बॉक्स में करें, मैं फिर से उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यह थी इसकी मैकेनिज्म। मैं रब करने जा रहा हूं, उसके बाद का देख रहे हैं अपन। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। नेक्स्ट है रिएक्शन विद टॉलुइन। ये भी डायरेक्ट मेथड है। हेलोजिनेशन ऑफ टॉलुइन लिख देते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ टॉलुइन। बच्चों, टॉलुइन का फार्मूला आपको याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा आपको। जब बेंजीन रिंग से एक मैं इसको डायरेक्टली ये सब किसी बेंजीन रिंग बना देता हूं, ये CH3 लगा हुआ है। अब इससे अपन रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन की, तो मालूम है क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टॉलुइन क्लोराइड। अब टॉलुइन क्लोराइड तो बनेगा, परंतु वापस क्वेश्चन कि क्या आर्थो बनेगा या पैरा बनेगा? तो भाई ये आप लोग मुझे खुद ही बता देंगे कि सर बनेगा तो आर्थो भी और पैरा भी। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, कौन सा है? आर्थो, आर्थो क्लोरो टॉलुइन, टॉलुइन। इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरो टॉलुइन। और इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जो कि अपन ने अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा पैरा वाला, और माइनर कौन सा बनेगा? ये वाला। अब इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन है, मैं अभी साइड चेन रिएक्शन बताऊंगा आपको, और साइड चेन रिएक्शन में मालूम है क्या होगा? मैं इस टॉलुइन के मिथाइल ग्रुप से क्लोरीन को जोड़ूंगा। बात समझ आ रही है? मिथाइल ग्रुप से क्लोरीन को जोड़ूंगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हैं। ये बैलेंस कर दिया अपन ने, इसको भी दो ले लो, तो यहां से 2ACl को बाहर कर दो। अब इसमें आगे मैं यही रिएक्शन करूंगा, किंतु क्लोरीन को यहां पर जोड़ूंगा, यहां और यहां जुड़ेगी। अभी क्यों नहीं जुड़ रही है? अभी इसलिए नहीं जुड़ रही है क्योंकि जो ये रिएक्शन है ना, वो वापस कंडीशनल रिएक्शन यही है कि इन एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये चीजें जो हैं वो, और टेम्परेचर भी एक पॉइंट होता है, तो टेम्परेचर भी लेके इससे अपन रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो तब जाके ये रिएक्शन हो रही होती है। क्लियर? तब जाके ये, अगर आपने हेलोजन केरिंग लिया तब आर्थोक्लोरोबेंजीन, आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन बनेगा। ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। कंडीशन आपको ये लेनी पड़ेगी। इसमें आयरन क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, या आयरन का पाउडर या एल्युमिनियम का पाउडर या आयोडीन, जो भी आप लेंगे तो होगा। ब्रोमीन भी ऐसे ही होगा। बात क्लियर हुई? ब्रोमीन भी ऐसे ही होगा। ब्रोमीन की रिएक्शन ही लिख रहा हूं। अब मैं साइड चेन रिएक्शन करने जा रहा हूं, किंतु एक बात और ध्यान रखिए, ये जो रिएक्शन हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका क्लोरिफिकेशन हुआ, तो आयोडीफिकेशन भी हो सकता है क्या? क्या फ्लोरीनेशन भी हो सकता है क्या? तो आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन को पहले मैं बताऊंगा, फिर आगे अपन बढ़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लेते हैं। अब इसमें आयोडोबेंजीन बनेगा या नहीं बनेगा? ये मैंने बेंजीन रिंग ली है और आयोडीनेशन करना चाह रहा हूं, जैसे क्लोरीनेशन किया। आयोडीनेशन में भी मैंने मान लेता हूं कि मैंने कोई
हेलोजन केरिंग लिया, परंतु ये रिएक्शन जो रहती है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये बनेगा और HI बनेगा, वापस यही क्लोरीन भी आयोडीन भी बनेगा और बेंजीन वापस मिल जाएगी हमें। तो उसका आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होता है, किंतु कब पॉसिबल हो जाता है, जब आप, क्योंकि ये हाईली कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देता है किसको, आयोडोबेंजीन को। तो आयोडोबेंजीन को ये रिड्यूस कर देता है। अगर हम हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लें जो इसी को ही ऑक्सीडाइज कर दे तो ये बाहर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, उसके लिए मैंने बता दिया, वापस बता देता हूं कि आप इसको आयोडिक एसिड ले सकते हो, आप इसमें नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, आप इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले सकते हो। तो सपोज इस रिएक्शन को करने के लिए ये बना है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रिएक्शन को इसके इनमें से किसी को भी लेके, सपोज मैं इसके प्रेजेंस में कर रहा हूं रिएक्शन को, तो ये क्या करेगा, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड वो बना है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इस हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कर लेगा। कैसे, मैं इसको बैलेंस करके कर लेता हूं और बना देगा, बैलेंस बाद में बता देता हूं। तो ये बना देगा आयोडीन प्लस H2O, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, तो इसके आगे मैं लगा देता हूं H2O, इसके आगे 3, तो ये 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। और आयोडीन कितनी है, आगे 5, तो मतलब 5 यहां पर और 1 यहां पर, तो इसके आगे 3, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। मतलब ये जो HI बना, वो HI इसको वापस रिड्यूस करे, इससे पहले हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने इसी से रिएक्ट करके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन में, और वही आयोडीन हमें यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब हम इस रिएक्शन को अगर आयोडीनेशन कर दें, तो आयोडीनेशन कैसे करेंगे, हम इसमें आयोडीन को लेकर और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर रिएक्शन करवाएंगे, तब अपन को क्या मिलेगा, आयोडोबेंजीन मिलेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड निकलेगा, जिसको इस तरीके से निकाल दिया जाता है। इस तरीके से इसका आयोडीनेशन होता है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, आयोडीनेशन तो हो जाता है किंतु फ्लोरीनेशन नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर की होती है, यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं हो पाती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो अपन आगे का एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन, साइड चेन रिएक्शन लिख देता हूं मैं, एरोमेटिक रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन। जैसे टॉलुइन लिया अपन ने, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या ये जो क्लोरीन लिया है हमने, वो बेंजीन से जुड़ रहा है, इसके मिथाइल ग्रुप से क्यों नहीं जुड़ रहा है, ये टॉलुइन है ना, टॉलुइन। तो मैंने बताया कि कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, हमने हेलोजन केयरिंग रिएजेंट लिया था, जैसे आयरन क्लोराइड लिया था, एल्युमिनियम क्लोराइड लिया था। अगर हम यहाँ पर इनके एब्सेंस में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन केयरिंग रिएजेंट एंड प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में और टेम्परेचर करीबन 383 केल्विन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए जब अपन इसका क्लोरीनेशन करेंगे, तो इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा। परंतु कैसा होगा, इसका क्लोरीनेशन यहां पर होगा, CH2CN, इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर जो बना है इसका नाम, ये फेनिल क्लोरो मीथेन कहलाएगा। क्या नाम आएगा, ये फेनिल ग्रुप कहलाएगा, फेनिल क्लोरो मीथेन, या इसको यूं भी बोल सकते हैं बेंजल क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजल क्लोराइड। और इसी तरीके से हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। तो ब्रोमिनेशन कैसे होगा उसको देखें अपन।
पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते फिर ब्रोमिनेशन। अगर हम एक्सेस में क्लोरीन को ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर एक्सेस में क्लोरीन को लेंगे तो क्या होगा। तो मैं क्लोरीन को और इसके आगे बढ़ा देता हूं। ये CH2Cl है और क्लोरीन को और ले लेता हूं। क्लोरीन बढ़ा दी हमने, तो ये जो बनेगा CHCl2, एक और क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, इसका नाम क्या रहेगा, बेंजल। ये बेंजिल, ये बेंजल। और जैसे इसका फेनिल क्लोरोमीथेन, अब फेनिल डाई क्लोरोमीथेन भी इसका नाम कहलाएगा। अब इसमें अपन ने ये लाइट है और ये टेम्परेचर 383 केल्विन, इसको और आगे बढ़ा दिया जाए क्लोरीन को लेके, और कंडीशन वही 383, तो हमको मिलेगा CCl4। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोट्रेटा क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड था, बेंजल डाई क्लोराइड इसका नाम, उसका टेट्रा, दो एक और कार्बन 3 ट्राई क्लोराइड, टेट्रा 3 निकलेगा, ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। इस तरीके से यह रिएक्शन कंटिन्यू होती हुई चली जाती है। ब्रोमिनेशन भी ऐसा ही होता है, ये साइड चेन रिएक्शन है। मैंने आपको बताया कब होती है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। अगर हेलोजन केरिंग ले लेंगे अपन तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, क्लोरीन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ेगी। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर साइड चेन रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप के अलावा, यानी कि टॉलुएन के अलावा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर कोई और जुड़ा हुआ होता, जैसे ये जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन कहां पर जुड़ेगी, तो बच्चों ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, सेकेंडरी पे पहले जुड़ेगी, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और एक और वर्ड भूला है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा, जिससे मैंने कहा सेकेंडरी कार्बन से पहले जुड़ेगा, यहां पर ये बनेगा CHCl3। तो सेकेंडरी कार्बन न बोलकर आपको बोले बेंजिल, तो ये एलिलिक, तो बेंजिलिक क्लोराइड बनेगा, बेंजिलिक क्लोराइड। मतलब अपन को बेंजिलिक एलिलिक जो होता है ना, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड वाली बात होती है, वैसे ही। तो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, मैं इसको डबल बॉन्ड करके बता देता हूँ, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड उसको बेंजिल या एलिलिक बोलते हैं, तो वैसे बेंजिलिक, ये बेंजिलिक बनेगा। और ज्यादा इसका क्लोरिफिकेशन होता चला जाएगा तो क्या इसी पे जुड़ता हुआ चला जाएगा, मींस इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा CCl2CH3, इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। नाम आप रख सकते हो, ये दो हैं, यहीं से कैलकुलेट किया 1 2, ठीक है ना। तो जहां से बेंजीन रहेगी, ये कार्बन रहेगा, वहीं से जुड़ा जाएगा 1 1 1 2 क्लोरो, फिर फेनिल इथेन, क्या नाम रहेगा इसका, ये 1 कहलाएगा, जहां से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 1 डाई क्लोरो फेनिल मीथेन, इस तरीके से नाम होगा। तो ध्यान रखना है, जब दो कार्बन, एक कार्बन से ज्यादा कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, तो प्रायोरिटी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन को दी जाती है। और इस केस में दूसरा केस अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, इसलिए ये बेंजेलिक भी कहलाएगा। तो कहीं एमसीक्यूज वगैरह में आए तो स्लिप मत करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको रब करने जा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें।
अब मैं आपको बाय डायजोनियम सॉल्ट बता रहा हूं, बाय डायजोनियम सॉल्ट। अब इसमें क्या होगा कि आपकी पहले क्या हो जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बनता कैसे उसको देख लो। सोडियम नाइट्राइट को लिया जाता है, नाइट्राइट को, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन जब अपन HCl के साथ करते हैं, HCl के साथ करते हैं तो हमें बनता है नाइट्रस एसिड प्लस NaCl बाहर। जो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एनिलीन से करवाई जाती है, ये एनिलीन कहलाता है, एनिलीन। एनिलीन से हम किसकी, इस नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो HONO मिलता है और इससे अपन को डायएंजोनियम सॉल्ट बनता है, इसके रिएक्शन से। डायएंजोनियम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये डायएंजोनियम सॉल्ट बन गया, डायएंजोनियम सॉल्ट बन गया। और वाटर का मॉलिक्यूल H2O निकल गया। कैसे निकला, दो हाइड्रोजन तो ये और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन आपका N एक इधर आ गया है, NH2। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में अपन थोड़ा सा, मैं इसको करने जा रहा हूं, एक मिनट। तो यहां से अपन देखेंगे दो हाइड्रोजन ये और एक ये वाला, एक ये वाला, तो दो हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन उधर चला जाएगा, दो हाइड्रोजन ये, एक ये 2H2, और एक इसकी ऑक्सीजन, मतलब आगे दो लगा हुआ है, दो ऑक्सीजन चली जाएगी, बचा नाइट्रोजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन इसके साथ आ जाएगा और क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये डायएंजोनियम सॉल्ट बन गया है। इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक, NCl माइनस, डायएंजोनियम सॉल्ट। इस डायएंजोनियम सॉल्ट की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सेंडमेयर प्रोसेस के थ्रू, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड के साथ, और उसी से रिलेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। मैं इसको रब कर रहा हूं। इस डायएंजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन ये डायएंजोनियम सॉल्ट है, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन है इसकी रिएक्शन अपन कॉपर क्लोराइड और इसी के ही वाला एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करेंगे। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा, प्लस ये जो है नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन बाहर हो गया और HCl भी बाहर हो जाता है। खैर, अब यहां पर जो नाइट्रोजन NN2 बन के बाहर हो गया, तो इसके बेंजीन रिंग के साथ जो क्लोरीन आके जुड़ा हुआ है वो कौन सा जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग के साथ जो क्लोरीन जुड़ता है ना, वो जो कॉपर क्लोराइड है उसका क्लोराइड आके यहां पर अटैक करके जुड़ता है और बाकी ये सारा निकल जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये निकलता है तो इसके साथ HCl कहां जाता है, तो ये Cl एक नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आता है। अब वो आगे रिएक्ट करने के लिए तैयार रहता है। इसी तरीके से हम ब्रोमीन को लेंगे, किंतु ब्रोमीन भी बनाएंगे तो यहां पर जो सॉल्ट लिया जाएगा वो क्लोराइड का ही लिया जाएगा, ठीक है ना, डायएंजोनियम क्लोराइड लिया जाएगा, किंतु यहां पर जो लिया जाएगा कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेना ही पड़ेगा। अब इस कॉपर का ब्रोमाइड जो है वही यहां पर आके अटैक करेगा और अपना ब्रोमो बेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा प्लस Cl माइनस। अब ये जो रिएक्शन कहलाती है ये सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं। सेंडमेयर रिएक्शन से आयोडाइड कैसे बनाएंगे, इसकी सेंडमेयर रिएक्शन से अपन को आयोडाइड बनाना है, तो ये नाइट्रोजन डायएंजोनियम सॉल्ट ही देना है अपन को। परंतु
अपन को आयोडो बेंजीन बनाना है तो इसके लिए आपको पोटेशियम आयोडाइड को लेना पड़ेगा और एक्वेशियस सॉल्यूशन को, और उसको गर्म करना पड़ेगा 1। तो हम सेंड वेयर प्रोसेस के थ्रू आयोडो बेंजीन बना देंगे, आयोडो बेंजीन, और यहां पर नाइट्रोजन निकल जाएगी प्लस पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। अगर हमें फ्लोरीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो फ्लोरीन बनाने के लिए हमें डायएन्जोनियम सॉल्ट की जगह पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे वापस पूरे प्रोसेस के थ्रू, किंतु इसका रिएक्शन करवाएंगे अपन हाइड्रोजन टेट्राब्रोमोहाइड्रेट से रिएक्ट करवाएंगे। तो ये बना देगा अपने को N ट्रिपल बॉन्ड NBF4-। इस तरीके से इसका बेंजीन का हो जाएगा। अब इस बेंजीन की रिएक्शन जो होगी उसके इसको हीट करेंगे। बस मैं यहां कर देता हूं इसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग करेंगे तो अपन को फ्लोरोबेंजीन मिलेगा प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी प्लस ट्राईब्रोमोफ्लोराइड बनेगा, ट्राईफ्लोरो ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड बनेगा। थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमा देता हूं ताकि आप देख सकें। BF3। इस तरीके से हम सेंड मेयर प्रोसेस से इन चारों को बनाते हैं। मैं रख कर रहा हूं। नेक्स्ट है हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम क्या करेंगे, पहले गटरमान रिएक्शन बता देता हूं। गटरमान रिएक्शन में भी हम क्या लेंगे, डायएन्जोनियम सॉल्ट लेंगे। गटरमान रिएक्शन बोला जाता है कि सेंड में रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। उसमें क्या किया जाता है, गटरमान में क्या करा था, इसमें कॉपर क्लोराइड या ब्रोमाइड के बजाय सीधा कॉपर का पाउडर लिया और करस्पॉन्डिंग एसिड लिया और इसको गर्म किया। यानी कॉपर क्लोराइड में फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर का पाउडर लिया। याद रखना बच्चों, वो कॉपर क्लोराइड ले रहा था HCl के साथ, कौन, सेंड मेयर, और गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन में क्या है कि केवल कॉपर का पाउडर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर का पाउडर का डायएन्जोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाया गया तो क्लोरोबेंजीन मिला और बाकी आपका नाइट्रोजन बाहर हो गया, कॉपर क्लोराइड बाहर हो गया। इस तरीके से कॉपर क्लोराइड बाहर हो गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। इसको गटरमान रिएक्शन कहते हैं। गटरमान रिएक्शन इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन ये आप लोगों को अच्छी तरह आती है, फिर से भी बता देता हूं मैं फटाफट। क्या करेंगे, इसमें एरोमेटिक एसिड को लेंगे। एरोमेटिक एसिड या फैटी एसिड भी बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड लेंगे और इसकी रिएक्शन अपन किसी एसिड के साथ करवाएंगे। तब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा प्लस AgCl बाहर हो जाएगा। इसको हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से हुन्स-डीकर रिएक्शन से अपन क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन को भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब करने जा रहा हूं। दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसको रॉशिंग प्रोसेस भी कहते हैं, रॉशिंग प्रोसेस। इसमें बच्चों क्या किया जाता है, बेंजीन की वेपर को लिया जाता है और HCl को लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन ही बनता है। HCl को लिया जाता है और HCl को लिया जाएगा और एयर को पास कर दिया जाएगा। किसके ऊपर देखो, क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर, क्यूप्रस क्लोराइड के ऊपर, और कितने पर, 503 केल्विन के टेम्परेचर पे पास करोगे आप किसको, बेंजीन की वेपर को, ये बेंजीन है, इसकी वेपर को
प्लस आपको ऑक्सीजन एयर और प्लस HCl को पास करोगे, तब आपके पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन इक्वेशन को बैलेंस करें अपन, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं, Cl पता लग जाए, इसके आगे भी 2 लगा दो तो ये 2Cl हो गया, और 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2H2O निकल जाएगा और क्लोरीन जाके उसके साथ जुड़ गए। इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल फॉर्म में क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं। इस तरीके से हेलो एरिन बनाने की प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको डिटेल स्टडी करें, जो भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं और भी आपको अच्छी क्वालिटी देने के साथ साथ और भी डिटेल स्टडी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।